आप सभी का स्वागत है कागेटोरा द अजेय टोसा इनू की इस अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको ले चलते हैं जापान के डॉग फाइटिंग इतिहास के सबसे रोमांचक और रहस्यमयी पन्नों पर, जहां एक कुत्ते ने न सिर्फ लड़ाइयां जीती बल्कि जापान के डॉग फाइटिंग इतिहास में अमर हो गया। ये कहानी है शिरानुई कागेटोरा की, एक ऐसे योद्धा की जिसने 67 मैच लड़े, 67 बार जीता, चोट, खून और संघर्ष के बावजूद कभी हार नहीं मानी। अपनी रणनीति और बुद्धिमत्ता से दुश्मनों के दिलों में डर बैठा दिया। तो बैठिए आराम से, वॉल्यूम को थोड़ा ऊपर करिए और तैयार हो जाइए एक अद्वितीय योद्धा की असली कहानी देखने के लिए। यह सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं, बल्कि जुनून, अनुशासन और अदम्य साहस की मिसाल है। यह कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जापान के कोची प्रांत के एक छोटे से गांव से। एक ऐसा पिल्ला जो दूसरों से अलग था, जिसकी आंखों में जंग जीतने का जुनून साफ दिखाई देता था। किसे पता था यह पिल्ला बड़ा होकर एक दिन लीजेंड बनने वाला था। उसके मालिक एक अनुभवी डॉग ब्रीडर थे। उन्होंने उसमें छोटी उम्र से ही वो खास बात देख ली थी, असाधारण शारीरिक शक्ति, अदम्य साहस और एक शांत लेकिन घातक मानसिकता। उसका पहला बड़ा मुकाबला 1985 में हुआ। विरोधी था 135 पाउंड का एक अनुभवी मास्टिफ, जिसने पहले 22 मैच जीते थे। दांव पर सिर्फ जीत नहीं, बल्कि सम्मान की लड़ाई। कागेटोरा ने अपनी अनोखी रणनीति से उसे हराया। पहले 3 मिनट सिर्फ बचाव, फिर अचानक गर्दन पर जबरदस्त हमला। चौथे मिनट में विरोधी ने हार मान ली। 1987 का वो मैच जब कागेटोरा चोटिल होने के बावजूद जीता। 1989 का खूनी संघर्ष जहां उसका दाहिना कान फट गया था। 1992 का वो भावुक मुकाबला जब उसे अपने ही बेटे से लड़ना पड़ा। कुरेंडा, कागेटोरा का बेटा, ने 10 मिनट तक संघर्ष किया, लेकिन पिता के सामने झुकना पड़ा। और फिर 1995 में 12 साल की उम्र में बूढ़े होकर भी 3 साल के युवा चैंपियन टोसा इनु टाइफून को सबक सिखाया और अपना आखिरी मैच जीतकर इतिहास रच दिया। फिर आई 1995 की वो रात जब 12 साल की उम्र में कागेटोरा की मौत हुई। उसका अंतिम संस्कार, जहां 300 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। कागेटोरा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। उसके जीन्स आज भी टोसा इनू की नस्ल में बहते हैं। और जब भी कोई नया टोसा इनू रिंग में कदम रखता है, वह कागेटोरा की छाया में खड़ा होता है। आज भी जब कोची के बुजुर्गों से कागेटोरा के बारे में पूछो, तो उनकी आवाज कांपने लगती है। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह एक सपना था, एक जुनून था, एक ऐसी मशाल जिसने टोसा इनू की पूरी नस्ल को रोशन कर दिया। कागेटोरा सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो जापानी सामुराई स्पिरिट का जीता जागता प्रमाण था। आज जब हम इस महान योद्धा की विरासत को देखते हैं, तो एक सबक मिलता है। असली विजय कभी न हारने में नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। कागेटोरा ने हमें यही सिखाया, चाहे जितनी भी चोटें आएं, अगर इरादे मजबूत हों, तो अजेय बना जा सकता है। अगर आपको कागेटोरा की यह कहानी पसंद आई, तो लाइक बटन को उसी जोश से दबाइए जिससे कागेटोरा अपने दुश्मनों को दबाता था। नीचे कमेंट कर बताइए, उसके 67 मैचों में से आपको कौन सा मैच सबसे यादगार लगा।